हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, और जस्ट अभी हमने 9 बजे डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन आज टेस्ट है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली फर्स्ट सेमेस्टर का एक टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि द्विचक्रिका, ठीक है, का अर्थ होता है ऑप्शन ए बैलगाड़ी, ऑप्शन बी जहाज, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो द्विचक्रिका है इसका अर्थ क्या होता है बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा द्विचक्रिका का जो अर्थ होता है वो होता है साइकिल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं, कितने होते हैं? बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही है। संस्कृत में संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला आपका प्रश्न है कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं कारक, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन स, यानी किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं, वो कहते हैं संज्ञा। अगला आपका प्रश्न है कि श्वेत पितः उदाहरण है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो श्वेत पितः उदाहरण है किसका है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा कि श्वेत पितः का जो उदाहरण है वो है कर्मधारय, यानी 41 का ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कर्मधारय का उदाहरण है मुख, कमलम, पंच गंगम, स्वी सच, राम सच, अनुरूपम। तो कर्मधारय का उदाहरण है क्या होगा? तो फ्रेंड्स, कर्मधारय का जो उदाहरण है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब, पंच गंगम। ये हमने कई बार जितने भी प्रश्न इसको डिस्कस कर लिया है। देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, कहलाता है संधि, समास, अलंकार, छंद। तो बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, कहलाता है समास, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है आपका यहाँ पे समास होगा। ठीक है, उसके बाद संधि होगा, अलंकरण होगा, छंद होगा। तो बताइए फ्रेंड, पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि पदों को मिलकर एक पद बन जाता है, कहलाता है समास। तो यही बात वही कह रहा है कि पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो भी समास ही कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? छत्र सहित, क्षत्रियों की संपत्ति, क्षत्रियों की विपत्ति, क्षत्रियों का गुस्सा। तो सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, सछत्रम शब्द का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है छत्र सहित, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर अ, यानी छत्र सहित। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि दृष्टः शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय, चंद्रमा। तो दृष्टः शब्द का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टः शब्द का अर्थ होगा वो हो जाएगा देखना। आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है,
स्त्रीलिंग एकवचन प्रथमा, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा, पुल्लिंग एकवचन प्रथमा, नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा। तो जगती शब्द लिंग में वचन में विभक्ति है, बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी नपुंसकलिंग द्विवचन और प्रथमा। ठीक है, यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा। अगला आपका प्रश्न है कि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से के द्वारा के लिए में पर का के। तो बताइए फ्रेंड्स। और जो आपका प्रथमा विभक्ति होता है उसका चिन्ह जो होता है वो होता है ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का के की रा रे रे, यानी 48 का ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि स्रव यानी सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है सर्वस्मिन, सर्वा, सर्वाम, सर्वस्याम। तो सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन है। देखिए हमने सर्व की भी हम 9 बजे क्लासेस में इसको बहुत ही अच्छे, सर्व का जो रूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी इसका आंसर कीजिए कि सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप पूछ रहे हैं। मैंने बोला था ना एक वचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सर्व श्यामा। ठीक है, स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला आपका प्रश्न है कि दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है। तो फ्रेंड दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है वो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी दिशा शब्द में जो विभक्ति व वचन है वो हो जाता है प्रथमा विभक्ति द्विवचन, यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है गा उत्तम पुरुष एक वचन, गई उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन, गी मध्यम पुरुष बहुवचन, गई मध्यम पुरुष बहुवचन। तो गायत, ठीक है, गायत हमने डिस्कस किया था ना पठती पठतः, तो उसी प्रकार से जो गायत क्या लग रहा है आपको, क्या होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो तो सबसे पहले तो जो धातु है वो गए है, ठीक है, और ये जो आपका है गायत यानी मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि उन विसंति शब्द का अर्थ है 16, 21, 19, 29। तो उन विसंति शब्द का अर्थ है क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, हमने कई बार इस प्रश्न को डिस्कस किया है ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 यानी 52 का उन विसंति। और आप सभी का जो आंसर भी है वो भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है कि 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है नौ विंसंति नवति एकोन स्टोर मिनी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स, यानी जो आपका 29 का एकोन स्टोर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शुद्ध नहीं है। अगला है कि नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है नदी, नद्यः, नदीन, नदवी, यानी नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है वो है आपका नदी। अगला आपका प्रश्न है कि श्रेय किस विभक्ति का रूप है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो श्रेय किस विभक्ति का रूप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा श्रेय जो है वो
तृतीया विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रौशालः का विग्रह है पूर्वशाला यस्य, पूर्वशालम यस्य, पूर्वश्याम शाल्यम भव, पूर्वशाला शम। तो पूर्वशाला का विग्रह है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पूर्वश्याम शल्याम भव, यानी ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि नम धातु विधिलिंग परस्मैई पद मध्यम पुरुष एक वचन है, नम्यु, नमिमा, नमई, नमेतम। तो क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा नमे। ठीक है, यानी नम धातु विधिलिंग परस्मैई मध्यम पुरुष एक वचन है, वो है ऑप्शन स यानी नमई। अगला आपका प्रश्न है कि पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, पठतम, पठत, पठानी, पठिष्यामि। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पठानी, यानी पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, वो है पठानी। अगला आपका प्रश्न है समास किए गए पदों को कहते हैं समास, समास पद, विग्रह, निग्रह। तो क्या कहते हैं समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स समास किए गए जो पदों को कहते हैं वो कहते हैं यहाँ पे समस्त पद। अगला आपका प्रश्न है कि अधिहरि में समास है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो अधिहरि में समास है तो फ्रेंड्स अधिहरि में जो समास है बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं अस्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, उपयोग सभी। तो पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी ये तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी कि पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं अस्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, इसलिए उपयोग सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि विसंज्ञा शब्द का अर्थ है चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, स्वास्थ्य। तो विसंज्ञा शब्द का अर्थ है तो फ्रेंड्स विसंज्ञा का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है चेतनाहीन, यानी 62 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा इसकी सॉरी। ठीक है, मैं इसको बोल दे रही हूँ अच्छे से कि धेनवा शब्द में लिंग वचन में विभक्ति है, स्त्रीलिंग बहुवचन षष्ठी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया, स्त्रीलिंग बहुवचन तृतीया, स्त्रीलिंग द्विवचन द्वितीया। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का यहाँ ये पूछ रहा है कि धेनवा में शब्द में लिंग वचन और विभक्ति है, तो वो हो जाएगा ब, यानी जो धेनवा शब्द में लिंग जो है वो स्त्रीलिंग है और जो वचन है वो आपका एक वचन है और जो विभक्ति है वो तृतीया विभक्ति है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि राग्य शब्द में रूप में प्रयुक्त वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों, यानी राग्य शब्द में प्रयुक्त वचन है। तो फ्रेंड्स राग्य शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है वो है एक वचन और बहुवचन दोनों। अगला आपका प्रश्न है कि स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है, अस्था प्रथम द्विवचन, अस्था उत्तम द्विवचन, अस्था मध्यम बहुवचन, अस्था मध्यम द्विवचन। तो स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन है, तो फ्रेंड्स स्वास्थ्य शब्द में धातु जो धातु है वो अस्था है, जो पुरुष है वो मध्यम पुरुष है और जो वचन है वो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला आपका प्रश्न है कि अनृत्यन शब्द में पुरुष व वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अनृत्यन शब्द में पुरुष एवं वचन है, क्या होगा फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स अनित्यंत शब्द में पुरुष एवं वचन है, तो यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि 300 अगामिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा वे कल आएगा, वे दोनों कल आएंगे, वे सब कल आएंगे, वे सब कल आएंगे। सॉरी, जो आपका स है वे है ये सब कल आए थे। तो बताइए फ्रेंड्स, हमने अनुवाद सीखा था और आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले तो ते का मतलब होता है वे सब, ठीक है, स्यंती लगा है यानी आपका भविष्य है। शव मतलब होता है कल, श्वः। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है वे सब कल आएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, और आप सभी का जो आंसर है वो भी बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। पुल्लिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन, स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन, सी नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचन, डी स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन। तो बताइए फ्रेंड, तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स है जितने भी क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस रूप याद कर लेते हैं, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट डेली जो 9 बजे की क्लास है इसमें डेली एक धातु रूप हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो जाए। और जब आपको धातु रूप याद हो जाएगा ना, तो फिर संस्कृत में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, यानी स्त्रीलिंग पंचमी बहुवचन, यानी आपका ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। मधुरता, निर्धनता, सुंदरता, भ्राता। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वो हो जाएगा भ्राता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो तीनों है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है कि लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। त्वम कुत्र गच्छसि, युवम कुत्र गच्छत, वयम कुत्र गच्छाम, अहम कुत्र गच्छामि। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। तो जो मध्यम आता है वो किस में आता है, सबसे पहले तो मैं बताऊं तो यहाँ तो आपका जो हो जाएगा कि सबसे पहले तो अहम नहीं होगा, क्योंकि जो वो होता है वो आपका मध्यम पुरुष नहीं होता है, ठीक है, उत्तम होता है। अगर हम बात करें आपका, एक तो त्वम है, युवम है और वयम है। तो इन तीन ऑप्शनों में से बताइए फ्रेंड क्या होगा। त्वम कुत्र गच्छसि होगा, या फिर युवम कुत्र गच्छत होगा, या फिर वयम कुत्र गच्छाम होगा। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा युवम कुत्र गच्छत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ब, 70 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लग सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ। तो उपसर्ग धातु के साथ आता है, बताइए फ्रेंड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग धातु यानी एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 71 का ऑप्शन नंबर आपका अ हो जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य होगा। तो श्रम से विद्या होती है, श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, श्रम करने से विद्या नहीं होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो श्रम क्या होगा, श्रमेण विद्या न भवति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका प्रश्न है पुस्तकम पठ का हिंदी का भाव है, सॉरी पुस्तकम पठ का हिंदी भाव है पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक पढ़ो। तो एक पठ होता है जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, तो जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, आपका लास्ट वाला होता है, तो वो होता है पुस्तक पढ़ो, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका कि फ्रेंड्स ये ब्लर दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। या फिर आप इसका आंसर भी कर सकते हो, जल्दी इसका आप आंसर भी कर सकते हो कि हम आंसर ही बताएंगे कि वो पाप से घृणा करता है। संस्कृत में लिखिए ऑप्शन ए अहम पापेन घृणाम करोति, ऑप्शन बी सह पापेन घृणाम करोति, सा पापेन घृणाम करोति, त्व पापेन घृणाम करोति। तो क्या है, वह पाप से घृणा करता है। तो वह क्या होता है, स होता है। तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। अगला है कि कृष्ण विद्यालयम गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद होगा। कृष्ण विद्यालय जाएगा, कृष्ण विद्यालय गया,
कृष्ण विद्यालय जाओ। तो फ्रेंड्स आप इसका भी आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। सबसे पहले तो ये भविष्यकाल है, तो आप हिंदी देख लो। 19 की संस्कृत होती है, आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। पंचदशा, एक विशंति, एकोन विशंति, त्रयोदशा। त्रयोदशम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? 11, 12, 14। इसका भी आंसर आसानी के साथ। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है, बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो। ऑप्शन बोल दे रही हूँ, अंगुली, अंगूठा, अतड़ी, अंगूर। 79 का जो है संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में, लघुत्तरीय प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं। अगला आपका प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षक को श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण सहायक सामग्री को द्वारा रुचिकर बनाना है। यह सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत, रोचकता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है 21, 11, एक दशक। पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, चींटी, कोयल। अगला आपका 83 प्रश्न की एकोन विशंति पद संख्या का बोधक है 21, 19, 31, 11। लास्ट प्रश्न की असमान शब्द में विभक्ति वचन है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अहम का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो फ्रेंड्स इसका आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। आपके लिए हमने जो प्रश्न दिया है आई थिंक 10 होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आप सभी को बताएंगे, या फिर हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, टेक केयर एंड आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और अपना ख्याल रखो। और कोई भी डिप्रेशन हो तो अपने घर से जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।